चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हमने जैन धर्म पढ़ा था और आज हम जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक और क्रांति हुई थी जिसको बौद्ध धर्म के नाम से जाना है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना भाई। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे 6th सेंचुरी BC में जो रिलीजियस रेवोल्यूशन हुआ था वैदिक धर्म के खिलाफ, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो एक क्रांति हुई महावीर स्वामी के नेतृत्व में, जिसे जैनिज्म कहा जाता है। दूसरी क्रांति हुई गौतम बुद्ध के नेतृत्व में, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म बोलते से। तो अब हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना भाई। इधर ध्यान दीजिए, कॉपी ऑपी में बाद में देख लीजिएगा, आपस में बातचीत ना करें, है ना। यहाँ सब सब दिख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। चलिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, फाउंडर थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध, है ना भाई। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से भी इनको हम बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में अथवा 567 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिल वस्तु में, लुम्बिनी फॉरेस्ट में, है ना भाई। कपिल वस्तु में एक जगह है लुम्बिनी फॉरेस्ट, इसमें बुद्ध का जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी फॉरेस्ट आज नेपाल में। इनके जो पिता थे वो शाक के गणराज्य के चीफ किंग शुद्धोधन। इनके पिता का नाम किंग शुद्धोधन था, राजा शुद्धोधन, जो शाक के गणराज्य के चीफ थे। माता का नाम था महामाया। ये कोलियागढ़ की राजकुमारी थी महामाया जी, है ना भाई। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो उस कहानी से आपको बुद्धिज्म काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। भाई, छत्री कुल में जन्म हुआ इनका, राजा के घर में पैदा हुए और बड़े होकर सन्यासी बन गए, है ना। असल में हुआ ये कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया। माता का नाम क्या था? महामाया। माता का निधन हो गया तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, है ना भाई। महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब असल में हुआ ये कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जब माता का निधन हो गया तो इनके पिता सिद्धार्थ शुद्धोधन चिंतित हुए। उन्होंने उस समय के प्रकांड ज्योतिष कालदेव और कौंडिल्य को बुलाया। दोनों ब्राह्मण थे और उनसे कहा कि इस बालक की जन्म कुंडली बनाइए और भविष्यवाणी कीजिए। तो कालदेव और कौंडिल्य ने भविष्यवाणी की ओर बताया कि यह बालक आगे चल करके या तो अखंड चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ग्रेट किंग बनेगा, या फिर सन्यासी होगा। अब ये बात सुनकर के किंग शुद्धोधन बड़े चिंतित हुए कि भाई राजा बन गया तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं इस बालक को सन्यासी नहीं बनने दूंगा। अब सन्यासी कब बनता है कोई व्यक्ति? जब दुनिया के दुखों को देख लेता है। तो उन्होंने तय किया कि इस बालक का पालन पोषण महल में ही सुख सुविधाओं के बीच में किया जाएगा। सब फैसिलिटीज उनको वहीं दे दी, बस महल से बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि महल के बाहर निकला, दुनिया को देखी, दुख देखे और ये सन्यासी हो जाएगा। तो उन्होंने बचपन में ही उसका जो है महल में ही सब व्यवस्थाएं करा दी और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। एक दिन किंग शुद्धोधन किसी सरकारी काम से राजपाट के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। अपने मंत्री को जिम्मेदारी सौंप के गए कि इस बालक का ध्यान रखना, ठीक है भाई, इस बालक का, सिद्धार्थ का ध्यान रखना, ये महल से बाहर ना निकलने पाए। तो मंत्री दिन भर ध्यान रखते हुए साहब, शाम का समय हुआ तो मंत्री को भी जनता से मिलने के लिए जाना था नगर भ्रमण में। तो सिद्धार्थ जो है वो मंत्री के तांगे के नीचे छुप गया। मंत्री को पता नहीं चला। महामंत्री ने नगर को घूमा, सिद्धार्थ ने भी पूरे नगर को देखा। 4 दृश्य देख लिए उसने। इन 4 दृश्यों ने
उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो चार दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक अर्थी और एक सन्यासी। भाई चार दृश्य तो हम लोग दिन भर देखते रहते हैं, हमारे मन में तो वैराग्य का भाव पैदा नहीं होता। उसके मन में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अपने जीवन में पहली बार ये चार चीजें देखी कि आदमी बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, मरता भी है, साधु भी बनता है। तो उसके भीतर वैराग्य का भाव आ गया था। पिताजी ताड़ गए, उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया 16 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। इनका एक नाम बिंबा और गोपा भी मिलता है देखने को। तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनसे एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है भाई। राहुल के जन्म पर सिद्धार्थ ने कहा कि एक और बंधन, बंधनों में बंधते जा रहे थे। ये सब जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब भले ही पुत्र हो गया हो, विवाह हो गया हो, लेकिन सिद्धार्थ के मन में वैराग्य का भाव तो आ चुका था। उनके मन में प्लानिंग बनने लगी, है ना। देखिए अभी तक इनकी कहानी महावीर से मिलती जुलती है। महावीर भी क्षत्रिय क्लान में पैदा हुए, राजा के घर में पैदा हुए। उनका भी विवाह हुआ, उनकी भी पुत्री हुई, इनके पुत्र हुआ। महावीर की पुत्री का नाम था अणुजा प्रियदर्शन। तो इनका भी विवाह हुआ। अभी तक कहानी महावीर और बुद्ध की मिलती जुलती दिख रही है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा। महावीर तो अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के घर से निकले थे ज्ञान की खोज के लिए। बुद्ध चुपचाप निकल लिए भाई ज्ञान की खोज के लिए। सिद्धार्थ 29 ईयर की एज में ही लेफ्ट होम। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, किसी को बताया नहीं भाई, चुपचाप निकल लिए, है ना। इस घटना को बौद्ध धर्म की हिस्ट्री में पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यूपीएससी अंग्रेजी में भी महाभिनिष्क्रमण बोलेगी, है ना। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है ग्रेट गोइंग पाथ, है ना भाई। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर को त्याग दिया बगैर किसी से पूछे। पुत्र और पत्नी सो रहे थे, चुपचाप निकल लिए, है ना। गृह त्याग के समय उनके साथ सिर्फ दो ही लोग थे, है ना। कंथक नाम का घोड़ा और छंदक नाम का सारथी। ये कंथक जो था ये सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा था। अपने घोड़े को और अपने सारथी को, कंथक नाम के घोड़े को और छंदक नाम के सारथी को अपने साथ ले गए। फिर एक नदी मिली रास्ते में, अनोम नदी। अनोम नदी पर पहुंच करके सिद्धार्थ ने घोड़े को और सारथी को भी त्याग दिया। बोले अब आप अपने घर जाएं, यहां से मेरी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा शुरू होती है ना भाई। ज्ञान प्राप्ति की खोज में सिद्धार्थ ने घर को त्याग दिया। अब सिद्धार्थ अकेले थे। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति की तलाश में सबसे पहले वैशाली पहुंचे, है ना भाई। सबसे पहले वैशाली पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने अलार कलाम के आश्रम में प्रवेश किया। बुद्ध के सबसे प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे। सिद्धार्थ के मन में ये ख्याल था कि मैं जंगल में जाऊंगा, वहां पर ज्ञानी लोग मिलेंगे और ज्ञानियों से मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा और अपनी मुक्ति के मार्ग पे प्रशस्त हो जाऊंगा, है ना। जैसे कई विद्यार्थियों को लगता है कि वो किसी अच्छी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना भाई। तो इस कोचिंग उस कोचिंग वो डेमो डेमो लेते रहते हैं, है ना। तो अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म विद्या, है ना भाई। तब कैसे किया जाए ये शिक्षा प्राप्त की, राइट। अब जब उनको लगा कि अलार कलाम से मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब नए गुरु की तलाश में निकल पड़े। तो सबसे पहले वैशाली पहुंचे। वैशाली से सिद्धार्थ पहुंचे राजगीर, है ना। राजगीर में उन्होंने उद्रक रामपुत्र के आश्रम में एडमिशन लिया था।
नई कोचिंग में पहुंच गए बुद्धम, है ना। पुरानी कोचिंग से ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध नई कोचिंग में पहुंच गए। उद्रक रामपुत्र के आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ पर योग, प्राणायाम, हठ योग, इनका ज्ञान प्राप्त किया। और जब लगा कि रामपुत्र से भी पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो फिर वो आगे बढ़ गए। एक बात बुद्ध को समझ में आ गई कि मुझे अभी तक जितने भी गुरु मिले हैं वो सब अधूरे हैं। उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक क्षेत्र का ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान मुझे इन मानव गुरुओं से तो प्राप्त नहीं होगा। वो इस बात को समझ चुके थे कि मुझे अगर अपना मार्ग प्रशस्त करना है तो अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अप दीपो भव, है ना भाई, अपना दीप स्वयं बनो, अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो, है ना। इवन मैं आपको बता दूं, पीएससी यूपीएससी में भी सिलेक्शन का तरीका वही है। सब जगह से कोचिंग ले लो लेकिन स्वयं की पढ़ाई जरूर करो। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कोचिंग या कोई गुरु आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता। आपको सिलेक्ट आप स्वयं ही करा सकते। जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बोलते ना, तुम्हारे पैर का कांटा तो खुद तुम ही से निकलेगा। तो आपका चयन आपके प्रयासों से होगा। हम लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अगर कोई कोचिंग वाला या कोई शिक्षक बोले कि मैं तुम्हें सिलेक्ट करा दूंगा, तो ये बहुत बड़ी ब्लफिंग होती है। कोई किसी को सिलेक्ट नहीं करा सकता, वो खुद ही रिजेक्टेड पीस है। आपको क्या सिलेक्ट कराएंगे? आपका सिलेक्शन आपके स्वयं के एफर्ट से होगा, है ना। मैं कड़वा बोलता हूँ थोड़ा सा, इसलिए इंदौर में कई कोचिंग वालों को बुरा भी लग जाता है कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। ये हकीकत है भाई, स्टूडेंट को खुद पढ़ना सीखना चाहिए, है ना। आप यहाँ पर 1 घंटे पढ़िए और 2 घंटे स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तब सिलेक्शन होगा। तब ये कोचिंग आपके कारगर साबित होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कोचिंग के भरोसे बढ़े आएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेंगे। बुद्ध नहीं बैठे, अलार कलाम और रामपुत्र के भरोसे नहीं बैठे, ऐसे और भी बहुत सारे गुरु मिले उनको। वो आखिरी में समझ गए कि मेरा रास्ता मुझे खुद निकालना पड़ेगा, मेरे पैर का कांटा खुद ही से निकले। अब वो राजगीर से पहुंच गए उरुवेला, है ना। उरुवेला में उनको 5 ब्राह्मण मिल गए सर। ये वो 5 ब्राह्मण थे जो खुद भी ज्ञान की खोज में घर से भगे थे। अब भटके हुए राही को एक और सहारा मिल गया, तो 5 ब्राह्मणों को बुद्ध मिल गए। सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण मिल गए। अभी बुद्ध नहीं बने, अभी सिद्धार्थ ही, उनको 5 ब्राह्मण मिल गए। तो उन्होंने जो है साधना शुरू की सर। मोहना और निरंजना नदी के संगम पर बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ, पंचवर्गीय ब्राह्मणों के साथ साधना शुरू की। अब बुद्ध की साधना तो बड़ी कठोर थी साहब। उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया। उनकी इस कठोर साधना को देख करके वो 5 ब्राह्मण घबरा गए और बुद्ध को साथ छोड़ के भग गए। बोले हम तुम्हारे साथ साधना नहीं कर सकते, हम तो खाने पीने के शौकीन है, तुमने तो अन्न जल भी त्याग दिया। तो आप बुद्ध अकेले साधना करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की उन्होंने, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनको लगा कि शायद अन्न जल त्यागने से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। अन्न जल त्याग दिया तो मरणासन स्थिति में आ गए, नियर नियर टू डेथ। हालत खराब हो गई, 2 कदम भी चलते ना बने, पसीने आने लगे, चक्कर आने लगे। एक दिन सुबह सुबह उठे नदी तरफ जाने के लिए, बेहोश होकर गिर पड़े रास्ते में। बिल्कुल मृत्यु के समीप थे वो, कुछ ही क्षण उनकी मौत आ सकती थी। पास से एक कृषक स्त्री गुजर रही थी, बड़ी दयालु थी। पूर्व जन्मों में बुद्ध की कभी पुत्री रही होगी, तो भाव देखा उसने। सुजाता नाम था उस स्त्री का। वो देख रही थी कि ये बाबा जो है कई दिनों से तपस्या कर रहा और रास्ते मरने की स्थिति में आ चुका है। सुजाता के हाथ में खीर का कटोरा था। उसने वो खीर का कटोरा बुद्ध के मुंह से लगा दिया, सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ गटागट पूरी खीर पी गए। कई दिनों का भूखा प्यासा और उसमें भी खीर। और हम जैसे ब्राह्मण हो तो भरे पेट में खीर पी जाए हम तो कितना भी दे। वो तो भूखे प्यासे थे, ठीक है ना। आप लोग के मुंह में पानी हो रहा होगा। अरे भरे पेट में भी खाना कितना भी खा लो, पेट कितना ही भरा हो, सामने खीर आ जाए, मीठा आ जाए तो जगह बनी जाती है। और सिद्धार्थ तो कई दिनों के भूखे प्यासे थे, गटागट खीर पी गए।
अब उनको समझ में आया कि यार भोजन का महत्व है भाई, भोजन और जल का महत्व है, इनके बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना भाई। आप लोग की परमिशन हो तो बीच बीच में मैं चाय पीता जाऊं, है ना। चाय भी मेरी ठंडी हो रही है, चाय पीता जाता हूँ, है ना। आप लोग भी टिफिन खा सकते हैं, मैं तो अभी गया बैठा हूँ, आपका टिफिन छीनूंगा भी नहीं, है ना। तो जो है, बुद्ध को समझ में आ गया भाई कि अन्न जल त्यागने से ज्ञान नहीं मिलेगा हमें, और खूब सारा अन्न जल ग्रहण कर लो तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा, सब कुछ त्याग दो तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। कभी आप भूखे पेट क्लास में आके बैठिए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या फिर खूब सारा दाल बाफले खा पी करके यहाँ तक दबा करके क्लास में बैठ जाइए तो भी मन नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। तो बुद्ध ने एक सिद्धांत निकाला, मध्यम प्रतिपदा। पाली भाषा का शब्द है मध्यम प्रतिपदा, अर्थात मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब ये होता है, ना तो जरूरत से ज्यादा अन्न जल ग्रहण करो कि ध्यान तपस्या सब भूल जाओ, और ना ही इतना कम ग्रहण करो कि शरीर मरणासन हो जाए। तो उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का मार्ग अनुसरण किया, मध्य मार्ग। अब उनको सही रास्ता मिल चुका था। अपदीपो भव और मध्यम प्रतिपदा, ये पाली भाषा के शब्द हैं। यूपीएससी एज इट इज पूछती है, इनको ट्रांसलेट नहीं करती, पाली भाषा के शब्द है ना। तो जो है फिर अब उन्होंने नए सिरे से साधना शुरू की सर, बिल्कुल मध्यम प्रतिपदा पर चलते हुए। तो एक दिन आ गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया भाई, सही रास्ता मिल गया था, तो ज्ञान मिलना तय है भाई। आप लोग को भी सही रास्ता मिल गया है, आपका भी चयन तय है। 35 ईयर की एज में, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई सर। कहां पर? निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। ये सब याद रखना भाई। निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष को बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा जाता है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना भाई। कहां पर? उरुवेला में। उरुवेला जहां साधना कर रहे थे, उरुवेला को आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उरुवेला नाम की जगह पर, निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, संबोधि भी कहा जाता है ना भाई। संबोधि या निर्वाण की उनको प्राप्ति हो गई भाई। उच्च कोटि का ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान नहीं भाई, ये उच्च कोटि ज्ञान है, जो महावीर को मिला, बुद्ध को भी मिला, है ना। महावीर की साधना ज्यादा कठोर थी, बुद्ध की साधना मध्यम प्रतिपदा वाली थी, है ना। इसलिए आप देखेंगे बौद्ध धर्म ज्यादा पॉपुलर हुआ है। सामान्य साधना, अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, समाधि के 49वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद कुरुवेला का ये पवित्र क्षेत्र बौद्ध धर्म में बोध गया के नाम से मशहूर हुआ, और सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है जागृत होना, है ना। या तो बुद्ध बन जाओ या तो बुद्धू बन जाओ। ईश्वर को प्राप्त करना है तो शंकराचार्य कहते हैं कि या तो बुद्धू बन जाओ, कुछ नहीं आता था हमें, या फिर बुद्ध बन जाओ, जागृत बन जाओ, तो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो जो है इस तरीके से बुद्ध का एक चरण पूरा हुआ, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हाँ भरत सर कैसे हैं? भरत सर दिख रहे हैं यहाँ पर, कैसे हैं? चलिए चलिए, बुद्ध की तरह दिख रहा है आप भी, है ना। चलिए, है ना। तो जो है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन बुद्ध ने वो काम किया जो 1000 वर्षों के इतिहास में किसी ने नहीं किया। बुद्ध और महावीर के पहले भी कई लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा, दुनिया को नहीं बताया। महावीर ने इस मामले में ऐतिहासिक काम किया, और उन्होंने तय किया, महावीर की तरह बुद्ध ने भी तय किया कि मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं ज्ञान पूरे संसार को बताऊंगा और सबको ज्ञानी बनाऊंगा, सबको इस रास्ते पे चलना सिखाऊंगा। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, इसलिए बुद्ध और महावीर को आज भी पढ़ते हैं,
नहीं तो निर्वाण तो कईयों को मिला है, इतिहास में लुप्त हो गया वो तो, ठीक है ना। तो साहब उर्मिला का क्षेत्र बोध गया के नाम से मशहूर हुआ और अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बोध गया में ही उनको दो शूद्र बंजारे मिल गए, तपस्सु और मल्लिक। तपस्सु और मल्लिक बुद्ध के पहले शिष्य बने, है ना भाई। ये शूद्र बंजारे थे, इन्होंने बुद्ध से निवेदन किया हमें भी ज्ञान दे दीजिए। बुद्ध ने उनको भी ज्ञान दे दिया। बुद्ध ने भेदभाव नहीं किया ज्ञान देने में, है ना भाई। तो बुद्ध के पहले शिष्य तपस्सु और मल्लिक नाम के दो शूद्र बंजारे थे। अब वो पहुंचे सारनाथ। सारनाथ को उस समय बोलते थे ऋषि पत्तन। ऋषि पत्तन सारनाथ पहुंचे और वहां पर वो 5 ब्राह्मण फिर मिल गए, बदमाश ब्राह्मण, जो उरुवेला में उनकी कठिन तपस्या देख करके भाग गए थे, वो 5 फिर मिल गए। उनके नाम थे उपाली, आनंद, अश्वजीत, भोगल्लना और 6 पुत्र। कैसे बोल दूं मैं? उपाली, आनंद, अश्वजीत, भोगल्लना और 6 पुत्र, ये 5 ब्राह्मण थे। इन्होंने निवेदन किया कि भाई हमें भी ज्ञान दे दीजिए। तो बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धम्म चक्र प्रवर्तन। ये पाली भाषा का शब्द है, एज इट इज हमें याद रखना पड़ेगा। और इसी पहले उपदेश में बुद्ध ने अपने प्रमुख उपदेश 4 आर्य सत्यों को बताया। फिर धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया, महावीर निष्क्रमण हो गया, निर्वाण या संबोधि हो गया। ये पाली भाषा के मीनिंग्स को आप याद रखिएगा। महावीर निष्क्रमण मतलब ग्रेट गोइंग पाथ, घर को त्याग देना। निर्वाण या संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों। जो पहला उपदेश था उसी में उन्होंने एक शानदार थ्योरी को प्रस्तुत किया। और ये एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो एथिक्स का पेपर होता है ना, उसमें पूछा जाता है। इसका नाम है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। पाली भाषा में बोलते हैं इसको चत्वारि आर्य सत्यानि। चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर्य सत्य। पहले ही उपदेश में उन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत शानदार फिलोसफी को प्रस्तुत कर दिया। ये मुख्य परीक्षा में एथिक्स के पेपर में पूछी जाती है। ये 4 आर्य सत्य क्या है जीवन के? पहले आर्य सत्य का नाम है, जब ये 4 आर्य सत्य पूछे जाए तो आप इनको अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, आप इनको बुद्ध की भाषा में ही लिखना पड़ेगा, है ना। पहला आर्य सत्य है दुख। सिर्फ दुख, बस, और कुछ नहीं। दुख के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है? सफरिंग। ध्यान रखिएगा, ये सफरिंग शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल नहीं किया है, ये हमारे अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया है। इसलिए आपका मूल शब्द दुख याद रखना पड़ेगा। अंग्रेजी में भी लिखें तो दुख लिखें, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सफरिंग, ठीक है। तो भाई पहला जो आर्य सत्य बताया उन्होंने, दुख, है ना। दुख का मतलब क्या होता है? संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं और दुख का मूल कारण जन्म मरण का चक्र है। संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। तो उनके बड़ा बुरा लग रहा होगा, हर चीज दुखमय है। यस, बिल्कुल हर चीज दुखमय है। मैं अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा एक एग्जांपल से। आप जिस चीज में सुख खोजने जाएंगे वहां पर आपको आखिरी में दुख ही मिलेगा। संसार की कोई भी वस्तु आपको क्षणिक सुख दे सकती है लेकिन स्थायी सुख नहीं दे सकती, वो स्थायी दुख ही देगी आपको, है ना। तो बुद्ध बोलते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। पूरा संसार दुखमय है। तो पहला आर्य सत्य क्लियर हुआ आपको? दुख क्लियर हो गया? ओके। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। पाली भाषा का शब्द है दुख समुदय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉज ऑफ सफरिंग।
कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण। तो बुद्ध ने पहले बताया संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। दूसरे में बुद्ध बताते हैं दुख का मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा मीन्स इच्छा, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। ठीक है ना, दुख का मूल कारण है तृष्णा। दुख समुदाय का अर्थ है दुख का मूल कारण है तृष्णा। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। हमारे भीतर जो इच्छाएं पैदा होती है ना, ये दुख का कारण है। तीसरा बताते हैं वो दुख निरोध। दुख निरोध का अंग्रेजी में अर्थ है एंड ऑफ सफरिंग, है ना। बुद्ध बताते हैं तीसरे आर्य सत्य में कि दुख से मुक्ति पाने के लिए, दुख निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। इफ यू कॉन्कर्ड डिजायर ऑल सोरोस कैन बी रिमूव। यदि आप तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लें तो आप दुख से मुक्ति पा लेंगे। तो पहले आर्य सत्य में बुद्ध बोलते हैं संसार दुखमय है। दूसरे आर्य सत्य में बोलते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरे आर्य सत्य में बुद्ध बोलते हैं कि यदि आप तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लें तो आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इफ डिजायर इज कॉन्कर्ड ऑल सोरोस कैन बी रिमूव। अब चौथे आर्य सत्य में वो बताते हैं कि तृष्णाओं का उन्मूलन कैसे पाएं, तृष्णाओं पर विजय कैसे हासिल करें। ये रास्ता उन्होंने चौथे आर्य सत्य में बताया है। तो चौथा आर्य सत्य जो टाइटल है वो बोलता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात द पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। द पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। मतलब इसमें बुद्ध ने एक फिलॉसफी बताई है, अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ। बुद्ध के चौथे आर्य सत्य का मीनिंग है इफ यू फॉलो एट फोल्ड पाथ ऑल सोरोस कैन बी रिमूव, है ना भाई। इफ यू फॉलो एट फोल्ड पाथ यू कॉन्कर डिजायर। अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो तृष्णाओं पर विजय प्राप्त होगी, और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त हुई तो आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। चार आर्य सत्य समझ में आए? फिर से मैं समझा देता हूँ समरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में यूपीएससी पूछती है, एमपीपीएससी पूछती है। पूरा संसार दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है, डिजायर है। तृष्णा पर विजय प्राप्त कीजिए, दुख से मुक्ति प्राप्त कीजिए। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से तृष्णा पर विजय प्राप्त होगी और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। ये चार आर्य सत्य हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में आपको। बुद्ध का एक कठिन सिद्धांत मैंने बड़े सरल शब्दों में समझा दिया, है ना। अब आप अभी भी सहमत नहीं है कि संसार में सभी वस्तुएं दुखमय है ना। मैं आपको अभी सहमत कर देता हूँ। आप पे जो सबसे आगे जो लड़का बैठा है, काला शर्ट काली टी शर्ट पहने, ब्लैक, है ना, उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है। ठीक है ना, उसको आलू के पराठे खाने पर बड़ा सुख का अनुभव होता है। तो एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि चल मैं तेरे को आलू के पराठे खिलाता हूँ। होटल ले गए सब, आनंद भोजनालय ना बुरहानपुर में बड़ा फेमस। वहां ऑर्डर दिया कि भाई आलू पराठे लाओ, ये लड़का जितने आलू पराठे मांगे उतने दो। ये भी गपागप खाते गए, चार पांच छह खा लिए, पेट भर गया। आज भी पी ली ऊपर से। दोस्त बोला, बोले नहीं यार मैं और खिलाऊंगा तुझे पराठे, और खा। सातवां आ गया, सातवां भी खा लिया। नहीं एक और खा, आठवां आ गया, बड़ी मुश्किल से आठवां भी खा लिया। अब पेट जो है बिल्कुल यहाँ तक हो चुका था। बोले नहीं नौवां भी खाना पड़ेगा, मेरी शर्त में जब तक खिलाऊंगा तुझे खाना पड़ेगा। नौवां खाने में इनकी बज गई 12। बड़ी मुश्किल से ठूसा उसको। फिर 10वां आ गया। अब 10वां पराठा देख करके अब इनकी जो है इच्छा हो गई कि अब उल्टी कर दी जाए बाहर। और वही आलू पराठा जो थोड़ी देर पहले इनको बड़ा प्रिय लग रहा था, अब संसार की सबसे बुरी वस्तु लग रहा है। बोले कहाँ फंस गया आलू पराठे के चक्कर में। लग रहा ना, जो आलू पराठा थोड़ी देर पहले आपको सुख दे रहा था वो दुख देने लगा। 11वां आ गया कि खाते गए सब, जबरदस्ती दोस्त खिला रहा था। ऐसी स्थिति हो गई कि शाम तक आते आते ये बीमार हो गए और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा।
वही आलू का पराठा इनके लिए दुख का कारण बन गया। आप संसार की किसी भी वस्तु में सुख खोजने जाओगे ना, आखिरी में दुख ही मिलेगा। ये बुद्ध कह रहे हैं। और दुखों से मुक्ति चाहिए ना, तो तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लो, डिजायर को जीत लो। और डिजायर को जीतने का तरीका एक ही है, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्तों का अनुसरण करो, तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। साहब, अब ये तो पहली फिलॉसफी हो गई इनकी, 4 आर्य सत्य, है ना। अब चौथे आर्य सत्य में उन्होंने दूसरी फिलॉसफी दे दी, अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने जीवन के 8 कर्म बताए हैं। यदि वो 8 एक्शंस हमारे प्रॉपर हों, अल्टीमेट हो, तो हमें जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में हम अपने जो 8 महत्वपूर्ण कर्म हैं, उनको लेकर के लापरवाह हो जाते हैं, है ना। तो बुद्ध ने 8 रास्ते बताए हैं तृष्णाओं पर विजय पाने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए। और उन 8 रास्तों को डिस्क्राइब करने के लिए बुद्ध ने पाली भाषा का एक शब्द इस्तेमाल किया है। वो शब्द है सम्यक। सम्यक का जो अंग्रेजी मीनिंग होता है वो होता है प्रॉपर, और एक और शब्द होता है अंग्रेजी मीनिंग अल्टीमेट, है ना भाई। प्रॉपर, अल्टीमेट। जीवन के 8 कर्म यदि हम सम्यक तरीके से करेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा, है ना। जैसे भोजन ही है, यदि आप सम्यक तरीके से करेंगे भोजन, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब वो असम्यक हो जाएंगे, वो लड़के की तरह आलू के पराठे खाना शुरू कर देंगे खूब सारे, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, है ना। तो 8 कर्म उन्होंने बताए हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से कीजिए, है ना भाई। उसके लिए सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वो 8 कर्म कौन कौन से हैं? वो 8 रास्ते, मार्ग, पाथ, 8 फोल्ड पाथ, नाम ही इसका अष्टांगिक मार्ग, है ना। 8 फोल्ड पाथ में पहला पाथ है सम्यक दृष्टि, प्रॉपर विजन, है ना भाई। सम्यक दृष्टि, भाई दृष्टि सम्यक होगी तो जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना? तो बुद्ध बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि के मामले में कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करो, है ना। मेडिटेट रियल फॉर्म ऑफ एनी गुड्स, एनी थिंग्स, एनी प्रिंसिपल। जैसे ईश्वर है, आप वास्तविक स्वरूप का ध्यान कीजिए। अगर वास्तविक स्वरूप नहीं है तो ईश्वर नहीं है भाई। बुद्ध भी बोलते हैं ईश्वर नहीं है। सम्यक दृष्टि, है ना। आप देखेंगे समाज में कई विवाद इस दृष्टि के कारण पैदा हो जाते हैं ना। कई अखबारों छपा होगा, अखबारों खबर सुनी होगी आपने, घूर के देखने पर विवाद हुआ और चाकू मार दिया। भाई घूर के क्यों देखा? दृष्टि सम्यक होना चाहिए ना, सामान्य दृष्टि से देखो। आईपीसी इंडियन पिनल कोड भी बोलता है कि यदि आप 8 सेकंड से ज्यादा किसी को देखते हैं तो उसे घूरने की श्रेणी में रखा जाएगा और ये भी एक अपराध है। तो दृष्टि सम्यक होना चाहिए। फिर दूसरा सम्यक संकल्प, ये प्रॉपर पाली भाषा का शब्द है भाई। सम्यक संकल्प का अर्थ ये हुआ है आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार। हमारे मन में जो भी विचार आए उनमें किसी प्रकार का द्वेष, राग ना हो, आसक्ति ना हो, हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो। ऐसे विचार आपके मस्तिष्क में हैं तो आपको कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सम्यक वाक, प्रॉपर स्पीच, मतलब अप्रिय वचनों का परित्याग। अब आप देखेंगे संसार में अधिकांश समस्याओं की जड़ अप्रिय वचन है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या बोला था? अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। उसको बात चुभ गई और उसने महाभारत रच डाली, ठीक है ना। तो एक छोटा सा बोला गया अप्रिय वचन बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। तो महावीर बुद्ध बोलते हैं कि अप्रिय वचनों का परित्याग कर दो, सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। सम्यक बात, है ना भाई। सम्यक कर्म, प्रॉपर एक्शन, है ना भाई। कर्म भी अच्छे होना चाहिए।
अच्छे कर्म से क्या तात्पर्य है? दान, दया, सत्य, अहिंसा और अच्छे सत्कर्मों का अनुसरण। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में समस्या नहीं आएगी। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? अगर बबूल का बीज बोया है ना तो आम खाने को नहीं मिलेगा आपको, आपको कांटे मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे आपको, है ना। प्रॉपर एक्शन, सम्यक आजीविका, प्रॉपर लिवलीहुड। देखिए संसार में हमें पैदा हुए हैं तो हमें आजीविका तो करना पड़ेगी, कुछ ना कुछ व्यापार उद्यम करना पड़ेगा। भगवान भी नहीं बोलते कि बैठ के खाओगे, नहीं। लेकिन जो भी आजीविका करो वो सदाचार के नियमों से युक्त होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, प्रॉपर लिवलीहुड। गांजा भांग अफीम का भी व्यापार होता है, गेहूं दाल चावल सब्जी का भी व्यापार होता है ना। तो भाई आप सदाचार के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन कीजिए, समस्या नहीं आएगी। सम्यक व्यायाम, प्रॉपर एक्शन, है ना भाई। जो भी काम करो विवेकपूर्ण तरीके से करो, है ना। अविवेकपूर्ण तरीके से कोई भी काम करेंगे समस्या आएगी। सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, या राइट माइंडफुलनेस भी बोल सकते हैं इसको, है ना भाई। आप अपने कभी मन को टटोल के देखिएगा आपके मन में क्या विचार है। तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? फला ने मेरा अपमान किया था, उसने मेरी इंसल्ट की, मैं उसके यहाँ शादी में गया, उसने मुझसे बात भी नहीं की। ऐसी धारणा आती ना, तो बुद्ध बोलते हैं कि फालतू की धारणाओं को त्याग दो और अच्छी धारणाओं को स्मृति में रखो, है ना भाई। आपकी मेमोरी में यदि